चलो तब जिस चीज़ का आप लोग का इंतजार था वो चीज़ अभी आप लोग के बीच लेकर आ गए हैं। और ये है साइंस का प्रैक्टिस सेट। और ये एग्ज़ाम में अभी जो 6वां एग्ज़ाम होने वाला है इसके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये साइंस का है, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसको एक एक करके देखते हैं। और बहुत लोग इस क्वेश्चन को आसान समझता होगा, आसान नहीं समझना है क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल 20 क्वेश्चन है। इस 20 क्वेश्चन का आज हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो साइंस का है और मिक्स क्वेश्चन है, जिस निश्चय व्यवहार में लेकर चले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या हो गया, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है कि यहाँ पर पूछेगा कि दर्पण में मोटर कार का हेडलाइट पूछेगा, एक पूछेगा हेडलाइट, याद रखना है। हेडलाइट क्या पूछेगा, हेडलाइट। और एक पूछेगा साइड मिरर, साइड मिरर, साइड मिरर। दो चीज पूछता है, याद रखना है। जैसे हेडलाइट की चर्चा करेगा, हेडलाइट जब भी पूछेगा किस दर्पण का, तो वो अवतल दर्पण होगा, क्या हो जाएगा, अवतल। और जैसे साइड में पूछेगा तो किसका जाता है, उत्तल दर्पण का जाता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखना है ऑप्शन ए है इसमें समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल, और डी में उत्तल लेंस। लेंस का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि इसमें दर्पण लगता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हेडलाइट होगा तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ करके आराम से बनाना, क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा कि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। एक चीज याद रखना, देखो यहाँ 2-3 चीज बढ़िया से पकड़ना होगा। एक होगा दर्पण से, कि दर्पण जब भी दिया रहेगा, दर्पण याद रखना कि अगर यहाँ पर दर्पण दिया है उत्तल, क्या दिया हुआ, दर्पण उत्तल दिया हो तो इसको बोला जाता है अपसारी। क्या कहा जाता है, अपसारी। और दर्पण अगर यहाँ पर दिया अवतल, अवतल दर्पण, तो इसको कहा जाता है अभिसारी, अभिसारी। ठीक है, ये नोट करना है, क्वेश्चन में कंफ्यूज बहुत स्टूडेंट होता है। और जैसे अगर लेंस की चर्चा करेगा, लेंस, तो लेंस याद रखना है, लेंस भी दो तरह के, एक होगा उत्तल हो जाएगा, उत्तल लेंस, और एक हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। तो याद रखना है उत्तल लेंस होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी। क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे, ठीक है। और अवतल लेंस रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग अपसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर अभिसारी, बी में द्विअवतल, सी है अपसारी, और डी है इनमें से कोई नहीं। अभी भी तुरंत बताएं कि लेंस की चर्चा करेगा तो यहाँ पर लेंस दिया हुआ है। लेंस जब भी अवतल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अपसारी। क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे दर्पण वाली बात है, क्या है, दर्पण वाली बात है। दर्पण दो तरह से लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा उत्तल दर्पण, और एक आ जाएगा यहाँ पर अवतल दर्पण। क्या आ जाएगा, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जब भी आएगा, देखो उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है ना, तो उत्तल दर्पण आएगा तो इसमें याद रखना छोटा, क्या होगा, छोटा। अवतल दर्पण आएगा तो इसमें होगा बड़ा प्रतिबिंब। क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब। लेंस जब पूछेगा, क्या पूछेगा, लेंस, याद रखना है। लेंस पूछेगा तो लेंस जब भी पूछेगा उत्तल, तो याद रखना लेंस की चर्चा करेगा, उत्तल लेंस क्या करता है, तो ये हमेशा करेगा बड़ा। क्या करेगा, बड़ा करेगा। और अवतल रहेगा लेंस में लगा हुआ, अवतल, तो इसको याद रखना, ये क्या करेगा, छोटा करेगा, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करेगा। ठीक है, तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण कह रहा है इसमें। याद रखना है, अभी भी तुरंत बता दिए दर्पण कौन होगा यहाँ पर, तो उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको एक बार अच्छा से देख लेना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना दर्पण और लेंस में। नेक्स्ट हो जाएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि फोकस जो होता है एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2। क्या होता है, r/2 ये। और एक होता है वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया फोकस दूरी एफ बराबर दे दिया यहाँ पे कितना, 10 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। और हमें पूछा वक्रता त्रिज्या यानी कि r पूछता है, r बराबर होता है 2f। तो 2 गुने यहाँ पर जगह 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन का आराम से बनाना है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है अगर सही से पढ़ा जाए तो। और क्वेश्चन में 5 हो जाएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान, अपवर्तनांक जो होता है म्यू होता है, इसको म्यू से इंडिकेट करते हैं। म्यू बराबर होता है साइन आई, साइन आई बट्टा हो जाएगा साइन आर।
क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। अब वर्तनांक बराबर यही कह रहा है यहाँ पर किसी माध्यम का वर्तनांक का मान होता है तो साइन आर बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस, याद रखना है कि जब भी तारा टिमटिमाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर अपवर्तन। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। अपवर्तन, अपवर्तन कारण जो होता है वो होता है बहुत से तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना। दूसरा जगह यहाँ पर जैसे जल में या पानी में, पानी में रखी छड़ी, रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ना, टेढ़ी दिखाई पड़ना। और बहुत सारा होता है। तीसरा जगह जैसे पानी में मछली, पानी में मछली अपनी वास्तविक ऊंचाई से यानी कि वास्तविक सतह से ऊपर उठा दिखाई पड़ना, वास्तविक सतह से ऊपर दिखाई पड़ना। ठीक है, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है, याद रखना है। ठीक है, जैसे कह देगा यहाँ पर कि बाल्टी में रखी हुई सिक्का सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों, तो प्रकाश के अपवर्तन कारण। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। चलो यहाँ पर सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं, लेंस में होता है दृष्टि दोष, क्या कहा होगा, दूर दृष्टि, इसी को रहता है दृढ़ दृष्टि भी। पहला जब दूर दृष्टि दिया रहेगा तो याद रखना है, इसमें है उत्तर लेंस की चश्मा, क्या लगाना है, उत्तर लेंस की चश्मा। और इसी उत्तर लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस। ठीक है, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर और कह देगा निकट, क्या कह देगा, निकट दृष्टि। जैसे ही निकट दृष्टि कह देगा, निकट दृष्टि दोष, याद रखना है इसमें हो जाएगा अवतल लेंस की चश्मा। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की चश्मा हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे ही बोल देगा यहाँ पर जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि या जरा दूरदर्शिता इसी कहा जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि को क्या बोला जाता है, जरा दूसरा, तो इसमें हमेशा याद रखना है बाइफोकल लेंस। क्या लगाना है, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस की चश्मा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विफोक्सी भी, क्या बोलेंगे, द्विफोक्सी बोलेंगे। ठीक है, अगर इसी में पूछ देगा अबिंदुकता, क्या पूछ देगा, अबिंदुकता, अबिंदुकता, अबिंदुकता को किससे दूर किया जाता है, याद रखना है इसमें हो जाएगा बेलनाकार लेंस। क्या हो जाएगा, बेलनाकार लेंस, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आजाद दृष्टि दोष क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन करवाने वाले, ये 7 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। याद रखना है कि नेत्र की जो होता है संवेदन क्षमता जब भी कम हो जाएगी, यानी कि इसमें होता है सिलियरी मांसपेशी को कम हो जाना, यहाँ पर हो जाएगा सिलियरी, सिलियरी, सिलियरी मांस पेशी की लचक, की लचक कम हो जाना, कम हो जाना किससे कम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जरा दूरदर्शिता, यानी कि जरा दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष। तो नेत्र की संवेदन क्षमता जैसे कम हो जाएगा तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर, यानी कि जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता इसको बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष, जब भी इंद्रधनुष की चर्चा किया जाएगा, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, याद रखना ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है, वर्ण विक्षेपन। इंद्रधनुष पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर क्वेश्चन है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ से होती है। व्याख्या करने का मतलब होता है कि अनुभव, महसूस। ठीक है ना, महसूस, महसूस होती है। तो यहाँ पे देखो पुतली क्या होता है, ये आँख से संबंधित है, रेटिना आँख से, कर्णीय आँख से। मस्तिष्क जो होगा, मस्तिष्क से हम लोग को अनुभव होता है कि चलो यहाँ पे क्या चीज़ है, तो सिग्नल दिया जाता है। तो सिग्नलों की व्याख्या की चर्चा करेगा तो ना मस्तिष्क मानना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अब आते हैं 10 में, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 ना, 10 तो हो गया, 11 में क्वेश्चन होगा प्राथमिक वर्ण, प्राथमिक वर्ण कौन सा है। तो याद रखना प्राथमिक जो वर्ण होता है, प्राथमिक, प्राथमिक वर्ण। ठीक, इस व्यक्तिभुज के माध्यम से समझते हैं हम लोग
प्राथमिक वर्ण। हो जाएगा लाल, हो जाएगा हरा, हो जाएगा नीला। ठीक है, इस तीनों को बोला जाता है प्राथमिक। क्या बोला जाता है? प्राथमिक। प्राथमिक वर्ण यानी कि रंग। ठीक है, और इस दोनों को मिला करके जो रंग बनेगा उसको बोला जाता है द्वितीय रंग। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए में लाल, बी में नीला, सी में हरा, तीनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई पड़ता है। याद रखना है, उदय और अस्त होने समय सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है? तो लाल दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा? लाल। ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है? तो चपटा दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? तो चपटा दिखाई पड़ता है। ऐसा ही पूछ देगा। और इस तरह से पूछता है कैसा? तो लाल। ये लाल हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं 13 पर। क्वेश्चन है एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? ठीक है, एक एंगस्ट्रम होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर हो जाएगा यहाँ पर 10 पर पावर हो जाएगा -10 मीटर। और इसे सेंटीमीटर में लेंगे तो हो जाएगा 10 पर माइनस का 8 सेंटीमीटर। ये याद रखना है। सेंटीमीटर होगा 10 पर -8 हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा 10 पर -10 मीटर हो जाएगा। एंगस्ट्रम में पूछ रहा है और जो ऑप्शन दिया मीटर में, ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न कौन सही है? देखो सही की बात करेगा तो यहाँ पे ध्रुवण सूत्र पूछ रहा है। ठीक है ना, ध्रुवीय सूत्र। तो ध्रुवीय सूत्र का मतलब इसका फॉर्मूला आता है Na2CO3 इंटू हो जाएगा 10H2O। ऑप्शन नंबर देखना कहीं पर Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? उपचयन। उपचयन, क्योंकि श्वसन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जब ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा कोई विलयन नीला पत्र को लाल करे। चलो अब यहाँ समझते हैं, अगर नीला से लाल करता है, नीला से लाल करेगा तो ये हो जाएगा अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। ये हमेशा रखना है। अगर लाल से करता है नीला, क्या करता है? लाल से अगर नीला करता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षार यानी कि भस्म बोलते हैं। ठीक है, अगर नीला से लाल करेगा तो अम्ल हो जाएगा। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम, हमेशा देखना 7 से कम। और क्षार का pH मान हो जाएगा, pH क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, और उदासीन को देगा, उदासीन हो जाएगा 7 के बराबर। 7 के बराबर, याद रखना, बराबर। ठीक है, यहाँ पूछता है कोई भी नीला से लाल करता है, नीला निश्चल पत्र को लाल कर देता है। ठीक है ना, नीला से क्या करेगा? लाल करेगा। क्या करेगा? अम्ल कहलाएगा। तो उसका pH मान 7 से कम, तो 7 से कम वाला कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 ना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा किसी भी उदासीन विलयन का pH मान। तो अभी तुरंत बताया ना, अभी तुरंत बताएं उदासीन विलयन दिया रहेगा, उदासीन विलयन। तो उदासीन विलयन दिया रहेगा तो इसका pH मान क्या हो जाएगा? उदासीन विलयन का pH मान होता है 7 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में 18 हो जाएगा हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हम लोग पढ़े हैं अम्ल जो होता है, अम्ल जैसे जल में घुलेगा। किसमें घुलेगा? जल में घुलेगा तो H+ आयन प्रदान करेगा। क्या करेगा? H+ आयन प्रदान करेगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कहलाते हैं। तो सभी यौगिक क्या कहलाएंगे? अम्लीय हो जाएगा। क्या कहलाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। चलो इमली की चर्चा करते हैं। इमली में हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। हो जाएगा टार्टरिक टार्टरिक अम्ल। ठीक है, टमाटर पूछेगा, टमाटर में होता है अबजैलिक अम्ल। अबजैलिक, ठीक है, अबजैलिक अम्ल। तो संतरा नींबू पूछेगा तो इसमें हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। और दही पूछेगा तो इसमें होता है लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा अम्ल हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल। तो पूछता है सिट्रिक अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर संतरा और नींबू से संबंधित। और आखिरी क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन हो जाएगा मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। याद रखना है, वृक्क जो होता है ना, वृक्क की चर्चा किया जाएगा। वृक्क, ये थोड़ा अच्छा से, ये वृक्क, ये वृक्क की चर्चा करेगा तो याद रखना वृक्क जो होता है ये उत्सर्जन संबंधित होता है। वृक्क का काम क्या होता है? उत्सर्जन करना। ठीक, ये मेन पूछता है एग्जाम बराबर कि वृक्क का क्या काम होता है? उत्सर्जन करना। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन